मेरीन एक्सपोर्ट्स कार्गो पॉलिसी के तहत ऐसा तजारती सामान कवर किया जाता है जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क समुद्री, हवाई और सड़क या रेल के जरिए बरामद किया जाता है। मेरीन एक्सपोर्ट कार्गो पॉलिसी के तहत मंदरजा झैल अशिया शरई असूलों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी और ट्रीटी के मुताबिक बरामद की जा सकती हैं, जिनमें शामिल है खेलों का सामान, किताबें, स्टेशनरी, खाने की अशिया यानी कि गंदम, सब्जियां, चीनी, नमक, मसाले, मशरूबात वगैरह, गारमेंट्स, लेदर मसनूआत, टेक्सटाइल मसनूआत, फार्मा मसनूआत, बिजली के आलात, फर्नीचर और सर्जिकल आलात शामिल हैं। कार्गो क्लॉजेस की इकसाम। कार्गो क्लॉजेस को तीन तरह की इकसाम में तकसीम किया जाता है। क्लॉज ए, इस क्लॉज में ब्रांड न्यू आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसान के खतरात को कवर किया जाता है। क्लॉज बी, इस क्लॉज में सेकंड हैंड आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसान के खतरात को कवर किया जाता है या ऐसी सूरत में कि जब पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन को कम करने का मुतालबा करता है। क्लॉज सी, इस क्लॉज में कबाड़ और सेकंड हैंड आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसान के खतरात को कवर किया जाता है या ऐसी सूरत में कि जब पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन को कम करने का मुतालबा करता है। आइए अब इन तीनों क्लॉजेस के दरमियान कवरेज के फर्क पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, कुछ नुकसानात की कवरेज क्लॉज ए, बी और सी तीनों में फराहम की जाती है, जबकि कुछ की कवरेज सिर्फ दो या किसी एक क्लॉज में ही दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे फायर और एक्सप्लोजन की कवरेज तीनों क्लॉजेज में दी जाती है, जबकि लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक की कवरेज सिर्फ क्लॉज ए और बी में ही दी जा सकती है। इसी तरह जेटिसन को तीनों क्लॉजेज में कवर किया जाता है, जबकि रेन वाटर डैमेज को सिर्फ क्लॉज ए में कवर किया जाता है और पायरेसी को किसी भी क्लॉज में कवर नहीं किया जाता। दर्ज झेल फैक्टर्स को प्लान की प्राइसिंग करते हुए मद्देनजर रखा जाता है, जिनमें सामान की नौयत क्या है, बिजनेस कितना बड़ा है या इसका एनुअल टर्नओवर कितना है, सामान कहां तक या किस मुल्क तक पहुंचाना है, कवर कहां तक रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे कस्टमर ने शिपमेंट पाकिस्तान में अपने वेयर हाउस से बुक करवानी है और उसको सामान दूसरे मुल्क के पोर्ट तक की कवरेज चाहिए या फिर उस मुल्क के वेयर हाउस तक की कवरेज चाहिए। जिस मुल्क में शिपमेंट जानी है वहां का अमनो अमान और सियासी हालात कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट का मोड क्या होगा, यानी शिपमेंट हवाई, बहरी या जमीनी किस रास्ते से जाएगी। रिस्क क्लासिफिकेशन, कवरेज और प्राइसिंग का तयन करने के लिए मेरीन तकाफुल प्लान में रिस्क की दर्जाबंदी दर्ज झेल तरीकों से की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिस्क के हवाले से। इस कैटेगरी में वो आइटम शामिल किए गए हैं जिनके खराब होने का खतरा बहुत कम होता है, जिनमें गारमेंट्स, फैब्रिक, सूती धागा, कालीन, सर्जिकल आलात, लेदर मसनूआत, चावल, खाम कार्टन और खेलों का सामान वगैरह शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी हाई रिस्क कहलाती है। इस कैटेगरी में वो आइटम शामिल किए गए हैं जिनका किसी हादसे की वजह से नुकसान या खराब होने का खतरा ज्यादा हो सकता है, जिनमें पेंट्स या ऐसे केमिकल जिनको आग लगने का खतरा हो और खाने पीने की अशिया वगैरह शामिल हैं। और तीसरी कैटेगरी कहलाती है कंट्री एंड पोर्ट रिस्क। इस कैटेगरी में दर्ज झेल चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अमन अमान की खराब सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, ऐसे हमसाया ममालिक जो जंगी हालात का शिकार हों, पोर्ट का ऐसा रिस्क जिसमें जहाज से सामान की लोडिंग और अनलोडिंग मुश्किल हो, पोर्ट पर माहिर मजदूरों की अदम दस्तियाबी। प्रपोजल की मंजूरी के लिए दर्ज झेल बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। पार्टिसिपेंट का नाम, कारोबार की नौयत, बैंकिंग चैनल, याद रहे तमाम ट्रांजैक्शंस पाकिस्तानी बैंक के साथ होना जरूरी है। सामान की मालियत, सामान की तफसील, सामान की मंजिल, इनको टर्म्स यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान होने वाला मुआहिदा जिसमें जिम्मेदारी का तयन किया जाता है। कवर कहाँ तक रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने शिपमेंट पाकिस्तान में अपने वेयर हाउस से बुक करवाई और इसको सामान दूसरे मुल्क के पोर्ट तक की कवरेज चाहिए या फिर उस मुल्क के वेयर हाउस तक की कवरेज चाहिए।